पाकिस्तानियों ने कभी भी कहीं पर भी किसी भी इंसान के मरने पर, किसी भी सिविलियन के मरने पर शादियां ने नहीं बजाए, कभी कांग्रेचुलेशन नहीं किया, कभी इस तरह की बात नहीं की, और ना हमने कभी ऐसी गिरी हुई हरकत की है। हम इस वक्त यूनाइटेड हैं हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो हमारी सियासी क़यादत हो, हमारी अवाम हो, हमारी फौज की शाना बशाना है। इस वक्त हम एक हैं। बात करेंगे सारी सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुम्मन। खावर, थैंक यू सो मच। और जाहिर है अब 24 घंटे गुजर गए, उससे ज्यादा का टाइम हो गया, अब सारी सूरत हाल, सारा मंजर हमारे सामने है। अब आप क्या समझते हैं, भारत क्या सोच रहा है? क्योंकि वहां उनके मीडिया की अगर हम टोन देखें, उनका लहजा देखें तो वो बदल गया है। अब वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान हम पे कहां से, कैसे, कब अटैक करेगा। सो ये शुरुआत तो उन्होंने की थी, अंजाम इसका हम तय करेंगे। क्या कहिएगा खबर? देखिए जी, 22 अप्रैल से ऑनवर्ड एक जो हमारी स्टेटेड पोजीशन रही है वो यही थी कि इनिशियली तो हमने पहलगाम वाकये की फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाने के हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी किसी भी न्यूट्रल फोरम के ऊपर आप जाना चाहें तो हम अवेलेबल हैं। उसके बाद बार बार हमने दुनिया के जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं, जो सो कॉल्ड महजब दुनिया है, उनको भी ये वार्न भी किया कि इंडिया इस तरह का इरादा रखता है और अगर इंडिया ने ऐसी कोई मिस एडवेंचर की हरकत की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिर इंडिया ने एक मिस एडवेंचर किया और जिस अंदाज से मिस एडवेंचर किया, मेरे ख्याल में रहती दुनिया तक ये एक ऐसा बदनुमा दाग उनके चेहरे के ऊपर रहेगा कि जंग भी अगर आप करते हैं तो उसके कोई असूल होते हैं। जंग करने के लिए भी आप प्रॉपर एक तरीकाकार है, बयाना कन्वेंशन है। आप शहरी आबादी के ऊपर बमबारी नहीं करते, आप मासूम लोगों को जो है निशाना नहीं बनाते, लेकिन ये वो सारे काम हैं उन्होंने किए, सबके सामने है। तो ये शवाहिद भी दुनिया के सामने है। हमने अभी तक अपने सेल्फ डिफेंस में ये सारा काम किया है और DGISP और लेफ्टिनेंट जनरल जो है चौधरी ने ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर बता दी कि हम आपके 5 की बजाय 10 त्यारे भी गिरा सकते थे, लेकिन अभी हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और ये सारा काम हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है हमें ये राइट देता है, राइट टू रिस्पॉन्ड, और वो ये राइट है वो हम रिजर्व रखे हुए और वो हम अपने तयन करदा वक्त के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। जाहिर है नींदें उनके हराम हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान के पास एबिलिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, सब कुछ जो है जो दिल गुर्दा जो चाहिए होता है वो भी है। रिस्पांस तो आना है और वो किसी मौके के ऊपर भी आ जाएगा, और इसलिए वो अपनी इस हजीमत से बचने के लिए उनके जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं वो इस तरह बात कर रहे हैं। आपने बात की कि वहाँ के जो फनकार हैं, खासतौर पर मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ वो फनकार जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह के मतलब बयानबाजी कर रहे हैं। एट टाइम्स आपने देखा क्योंकि मोदी एक फैशिस्ट रजीम है। हालिया दिनों में आपने देखा वक्फ इमलाक का बिल आया, उससे पहले उनके जो एक मुतनाज़ा सिटीजनशिप का बिल आया था जिसमें खास तौर पर टारगेट किया था माइनॉरिटीज को, और उसमें भी खास जो है मुस्लिम को टारगेट किया था। एग्जैक्टली। सो वो शायद उससे बचने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर दुनिया सब कुछ देख रही है। जी खावर साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। फाशिज्म की तमाम हदें पार कर दी मोदी सरकार ने। हमने देखा कौमी सलामती का इजलास होता है, उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई करने की पूरी इजाजत दे दी जाती है। अभी तक हम डिफेंस कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे अटैक को किस तरह देखते हैं, कब देखते हैं, उस सूरत हाल पर थोड़ा जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, कल अगर आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी है, कल नेशनल असेंबली के अंदर स्पीच की, उसके बाद जो है रात को जो कौन से खिताब भी किया, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बात की कि जो है सारी हदें अबूर कर चुका हुआ इंडिया ने एक इंतहाई फाश गलती की है, हमारे मासूम लोगों को टारगेट किया है और जाहिर है इसका जवाब उसको देना पड़ेगा। और एक एक पाकिस्तानी जो शहीद हुआ उसके खून के एक एक कतरे का जो है वो हिसाब लिया जाएगा, तो वो हम अपने हिसाब से लेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद जो है हम दुनिया के सामने एक बात बड़े वाज़ेह तौर पर रख रहे हैं कि कल को ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आ जाए कि पाकिस्तान ने सारा कुछ किया है, क्योंकि पाकिस्तान ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है,
دونوں ممالک نیوکلیر اسٹیٹس ہیں, میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کا اسٹیٹس دونوں کے پاس ہے. ظاہر ہے وہ بھی نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, ہم بھی نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اب جو حرکتیں وہ اس طرح کی کر رہے ہیں کہ اس کا پھر جواب کسی نہ کسی موقع کے اوپر دینا پڑے گا. لیکن ہم ایک مہذب دنیا کے سامنے ایک بار پھر ہم اپنا مقدمہ رکھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پر امریکہ, جو باقی سارے ممالک ہیں. اچھا خاور, یہ خبریں بھی آئیں کہ بھارت نے دوست ممالک کے ذریعے رابطے کیے ہیں کہ بھائی پاکستان کو پیغام بھجوایا ہے کہ جی ذرا بات چیت کے راستے کھلے جائیں, تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, پاکستان نے تو کبھی بات چیت کے راستے بند نہیں کیے, لیکن وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیک لارڈر دین ورڈز. اگر انڈیا نے کچھ کرنا ہے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہیلڈ ان ابینس ہے اس کو معطل کیا ہوا ہے, وہ فیصلہ واپس لے, کیونکہ ہمارے پانی کے اوپر نقب زنی وہ لگا رہا ہے, دیکھ کر پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے, فلو کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو بہت کچھ کرنے کو ہے. اگر انڈیا سیریس ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جی بات چیت کرنی ہے, تو بالکل سو بسم اللہ بات ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی. لیکن بات چیت کے لیے ظاہر ہے آپ نے کوئی ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ پاکستان کے معصوم لوگوں کی جانیں لیں اور دوسری طرف ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں. بات چیت ہم ضرور کریں گے اور کرنے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کچھ ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اور وہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں یا انٹرنیشنل طاقتیں ہیں جن کے ساتھ انڈیا کا تعلق واسطہ ہے, اگر ان کے ذریعے وہ میسنگ کروا رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جو ہے بات چیت تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, لیکن ان کو بھی اب یہ انشور کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں, اس طرح کی فیشزم کریں, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اچھا بھی بنے. تو اس بات کی تو کوئی ملک بھی اجازت نہیں دے سکتا. بہت شکریہ. بیورو چیف اسلام آباد خاور گھومن ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ہم جائیں